प्रिय छात्रों, आज आप लोगों को मैं कुछ पारिभाषिक शब्दों के अर्थ के बारे में आज बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आविर्भाव तिरोभाव। आविर्भाव तिरोभाव क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? किसी राग का विस्तार करते समय उसके बीच में अन्य समप्राकृतिक रागों के छोटे छोटे टुकड़े दिखाकर थोड़ी देर के लिए मुख्य राग को छिपाने का उपक्रम जब किया जाता है तो उसे तिरोभाव कहते हैं। और फिर मुख्य राग के स्वरों को कुशलतापूर्वक दिखाकर राग रूप स्पष्ट करने को आविर्भाव कहते हैं। इसे एक उदाहरण से इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे बसंत राग गायक गा रहा है और गाते गाते उसमें निषाद पर न्यास करके परज राग की छाया दिखाने लगे तो उसे तिरोभाव कहेंगे। फिर बसंत के स्वरों की मुख्य पकड़ लगाकर बसंत को स्पष्ट कर दिया जाए तो वह आविर्भाव कहा गया है। यह भाव अत्यंत मनोरंजक होते हैं, जो राग गायन के बीच में या अंतिम समय आने पर ही प्रायः कुशल गायक दिखाते हैं। दूसरा है निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। निबद्ध गान, अनिबद्ध गान। जो रचनाएं नियमानुसार ताल में बंधी हुई होती हैं वे सब निबद्ध गान के अंतर्गत आती हैं। इसमें 3 प्रकार हैं। पहला प्रबंध, दूसरा वस्तु, तीसरा रूपक। इसके विभिन्न भागों को धातु कहा जाता है। धातु के भी 5 नाम हैं, यथा उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक, अंतरा, आभोग। अनिबद्ध गान उसे कहते हैं जब कोई रचना स्वरों में बंधी हुई हो किंतु ताल में न हो। अनिबद्ध गान के अंतर्गत राग आलाप, रूप का आलाप, आलप्ति गान तथा स्वस्थान नियमों का आलाप गायन ये सब आते हैं, क्योंकि इनमें ताल का प्रयोग नहीं होता। अगला है आक्षिप्तिका। आक्षिप्तिका स्वर, शब्द और ताल की सहायता से जो रचना तैयार होती है उसके प्रयोग को प्राचीन संगीतज्ञों ने आक्षिप्तिका कहते थे। आक्षिप्तिका। जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमार इत्यादि आक्षिप्तिका निबंध गान की ही श्रेणी में आते हैं। अगला है आलप्ति। आलप्ति रागालाप और रूपकालाप से आगे बढ़ने पर आलप्ति की बारी आती थी। आविर्भाव और तिरोभाव करते हुए राग को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करना ही आलप्ति कहलाता है। तो ये था बच्चों कुछ पारिभाषिक शब्द। फिर आगे हम आपको कुछ और भी पारिभाषिक शब्द लेकर के आएंगे। धन्यवाद।